मीरा और उसकी मां ने मिलकर इस बार जो जाल बुना है वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और गहरा है, क्योंकि इस बार उनका निशाना सिर्फ अनु नहीं बल्कि सीधे आर्यवर्धन की पूरी जिंदगी है। मीरा की मां बड़ी चालाकी से आर्यवर्धन के सामने खुद को बेबस और टूटी हुई मां के रूप में पेश करती है और कहती है कि अब उसकी बेटी की इज्जत, उसका मान सम्मान और उसका भविष्य सिर्फ आर्यवर्धन के हाथ में है, और अगर उसने मीरा से शादी नहीं की तो वो समाज के सामने कहीं की नहीं रहेगी। ये सुनते ही आर्यवर्धन के चेहरे पे परेशानी साफ दिखाई देने लगती है। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन हालात उसे अंदर से तोड़ने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ अनु के परिवार पर एक बार फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, जब अचानक पुलिस बीच बाजार से उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। वजह यह बताई जाती है कि अनु का परिवार सरकारी नियमों के खिलाफ चोरी की साड़ियां बेच रहा है, और वो साड़ियां कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी ग्रुप की होती हैं। देखते ही देखते पूरे बाजार में हड़कंप मच जाता है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, और अनु बेबस होकर अपने परिवार को पुलिस जीप में बैठते हुए देखती रह जाती है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ जैसे अंधेरा हो जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि ये सब एक बार फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों घटनाओं की डोर कहीं ना कहीं मीरा और उसकी मां से जुड़ी होती है, लेकिन सबूत इतने चालाकी से मिटाए गए हैं कि कोई भी सीधे उनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। आर्यवर्धन अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। एक तरफ मीरा की जिद और उसकी मां की भावुक चाल, और दूसरी तरफ अनु का बेकसूर परिवार जो जेल में तड़प रहा है। वो बार बार खुद से ये सवाल करता है कि क्या सच में अनु का परिवार दोषी हो सकता है, और क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि हर बार जब भी उसकी और अनु की जिंदगी सही रास्ते पर जाने लगती है, कोई ना कोई नई साजिश खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे उसके मन में शक की आग जलने लगती है, और वो ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर ही दम लेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ चुका है कि अगर आज वो चुप रहा तो न सिर्फ अनु का परिवार बल्कि उसकी अपनी जिंदगी भी हमेशा के लिए अंधेरे में चली जाएगी। जेल की ठंडी सलाखों के पीछे अनु का पूरा परिवार डरा सहमा बैठा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि उनकी जिंदगी में ये तूफान अचानक कैसे आ गया, जबकि अनु बाहर खड़ी हर पल खुद को टूटता हुआ महसूस कर रही होती है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल घूम रहा होता है जब पुलिस ने बाजार के बीच सबके सामने उसके पिता को हथकड़ियां लगाई थीं और उसकी मां बेबस होकर जमीन पर बैठ गई थी। अनु का दिल उसे यकीन दिलाता है कि ये सब किसी सोची समझी चाल का हिस्सा है, लेकिन दिमाग ये मानने को तैयार नहीं कि कोई इंसान इतनी बेरहमी से किसी पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। उधर दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी चैन से नहीं बैठ पाता। मीरा की मां की वो बातें उसके कानों में बार बार गूंजती रहती हैं कि अगर उसने मीरा से शादी नहीं की तो उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और ऊपर से अनु के परिवार की गिरफ्तारी उसे अंदर तक हिला देती है। उसे अब साफ दिखाई देने लगता है कि दोनों घटनाएं किसी न किसी तरह जुड़ी हुई हैं, लेकिन कड़ी इतनी मजबूत चालाकी से छुपाई गई है कि सच्चाई तक पहुंचना आसान नहीं है। इसी बीच मीरा चालाकी से आर्यवर्धन के करीब आने की कोशिश करने लगती है। वो उसके सामने खुद को टूटी हुई, लाचार और मजबूर लड़की दिखाती है। उसकी आंखों में नकली आंसू और आवाज में बनावटी दर्द भरकर कहती है कि उसे किसी का सहारा चाहिए, और वो सहारा सिर्फ वही बन सकता है। आर्यवर्धन का दिल उसे झिड़क देना चाहता है, लेकिन हालात उसे बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। वहीं जेल में अनु का पिता खुद को टूटने से रोकते हुए बाकी कैदियों के सामने सिर झुकाए बैठा रहता है। उसे इस बात का डर खाया जा रहा होता है कि कहीं ये झूठा इल्जाम उसकी बेटी की जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद न कर दे। अनु हर दरवाजे पर गुहार लगाती है, हर ऑफिस के चक्कर काटती है, लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, सबूत हमारे पास हैं, आपका परिवार दोषी है। ये सुनते ही उसका दिल और टूट जाता है, लेकिन तभी उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागती है कि आर्यवर्धन जरूर सच्चाई तक पहुंचेगा, क्योंकि वही एक इंसान है जिसने पहले भी अंधेरे में छुपे झूठ को उजाले में लाकर दिखाया था। दूसरी तरफ मीरा की मां अंदर ही अंदर जीत का जश्न मनाने लगती है। उसे लगता है कि अब आर्यवर्धन पूरी तरह से उनके जाल में फंस चुका है। या तो वो मीरा से शादी करेगा या फिर अनु का परिवार उम्र भर जेल की सजा काटेगा। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि आर्यवर्धन अब हर कदम फूंक फूंक कर रखने वाला है, और वो चुपचाप उन सभी सबूतों की परतें खोलने की तैयारी कर रहा है जिनके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। और यही तैयारी आने वाले समय में तूफान बनकर मीरा और उसकी मां की बुनियाद हिला देने वाली है। आर्यवर्धन अब और इंतजार करने के मूड में नहीं होता। भीतर जल नहीं बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं देती, और वो चुपचाप उन सबूतों की तह तक जाने लगता है जिनके सहारे अनु के परिवार को फंसाया गया था।
रात के अंधेरे में वो अपने भरोसेमंद आदमी को बाजार भेजता है, वहीं उसी दुकान तक जहां से वो साड़ियां बरामद हुई थीं। और धीरे धीरे एक एक कड़ी जुड़ने लगती है। दुकानदार पहले डरा सहमा रहता है, कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन जब आर्यवर्धन का आदमी उसे सच्चाई और सख्ती दोनों दिखाता है, तब जाकर वो कांपते हुए ये राज खोलता है कि वो साड़ियां उसने किसी बड़े आदमी के कहने पर रखी थीं और उन्हें अनु के परिवार के नाम से बेचने की साजिश पहले से ही तय थी। यही नहीं, उसे मोटी रकम देकर चुप रहने को कहा गया था। ये सुनते ही आर्यवर्धन का खून खौल उठता है, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि ये सब कोई छोटा खेल नहीं, बल्कि एक सोची समझी बड़ी साजिश है। उधर मीरा को जैसे ही इस जांच की भनक लगती है, वो घबरा जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो अपनी माँ के पास भागती हुई जाती है। मीरा की माँ हालात को संभालने की कोशिश करते हुए कहती है कि अब उन्हें आर्यवर्धन पर आखिरी दांव खेलना होगा, ऐसा दांव जिससे वो खुद ही उनके सामने झुक जाएं। उसी रात मीरा रोते हुए आर्यवर्धन के कमरे में पहुंच जाती है, अपनी कलाई पर नकली कट के निशान दिखाते हुए कहती है कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो वो अपनी जान दे देगी। इस ड्रामे को देखकर एक पल के लिए आर्यवर्धन का दिल कांप जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे अनु की बेबस आंखें याद आ जाती हैं और उसका मन सख्त हो जाता है। दूसरी तरफ जेल में अनु का परिवार टूटने की कगार पर पहुंच चुका होता है। उसकी मां रात रात भर रोती रहती है और उसके पिता भीतर ही भीतर खुद को दोष देते रहते हैं, लेकिन अनु अपने आंसू छुपाकर बाहर से सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि आर्यवर्धन कुछ न कुछ जरूर करेगा। इसी बीच आर्यवर्धन को एक और चौंकाने वाला सुराग मिलता है, एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ दिखता है कि साड़ियों की खेप बाजार तक पहुंचाने का इंतजाम मीरा की मां के आदमी ने किया था। ये फुटेज आर्यवर्धन के हाथ लगते ही कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब उसके पास सिर्फ शक नहीं, बल्कि सच की पहली ठोस चाबी होती है। लेकिन इसी सच को सबके सामने लाने से पहले उसे एक ऐसा तूफान झेलना होता है जिसकी उसे अभी कोई भनक तक नहीं होती। वो दिन आखिर आ ही जाता है जब आर्यवर्धन सारे सबूतों के साथ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसके हाथ में वही सीसीटीवी फुटेज होती है जो पूरी साजिश की जड़ को उजागर करने वाली होती है। और जैसे ही वो वीडियो बड़े अफसरों के सामने चलता है, पूरा कमरा सन्न रह जाता है, क्योंकि उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि कैसे मीरा की मां का आदमी साड़ियों की खेप को बाजार तक पहुंचाता है और फिर अनु के परिवार को फंसाने की पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार की जाती है। अब तक जो अनु का परिवार अपराधी की तरह सलाखों के पीछे बैठा था, एक पल में वही बेकसूर साबित हो जाता है और पुलिस अफसरों के चेहरे पर शर्म साफ दिखाई देने लगती है। उधर मीरा और उसकी मां को जब थाने बुलाया जाता है, तब तक उन्हें अंदाजा हो जाता है कि खेल उनके हाथ से निकल चुका है। लेकिन फिर भी मीरा आखिरी बार खुद को मासूम साबित करने का नाटक करती है, रो रो कर कहती है कि उसने ये सब सिर्फ आर्यवर्धन को पाने के लिए किया, क्योंकि वो उसे सच्चे दिल से प्यार करती थी। लेकिन तभी आर्यवर्धन पहली बार पूरी ताकत से उसके सामने खड़ा होता है और ऊंची आवाज में कहता है कि ये प्यार नहीं, ये जिद और पागलपन था, जिसमें एक बेगुनाह लड़की और उसका पूरा परिवार बर्बादी के कगार पर आ गया। उसी पल पुलिस मीरा की मां को हथकड़ी लगाती है और मीरा चीखती चिल्लाती रह जाती है। उसका बनाया हुआ हर सपना उसके सामने टूटकर बिखर जाता है। दूसरी तरफ अनु का परिवार जेल से बाहर निकलता है। अनु अपनी मां को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके पिता की आंखों में सालों बाद सुकून झलकता है और पूरे माहौल में एक अजीब सी राहत और भावुकता फैल जाती है। आर्यवर्धन चुपचाप दूर खड़ा ये सब देखता है। उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका होता है और तभी अनु उसकी तरफ देखती है। उन आंखों में दर्द भी होता है, भरोसा भी और एक अनकहा शुक्रिया भी। आर्यवर्धन धीरे से उसके पास आता है और बस इतना कहता है कि अब कोई भी साजिश हमारी खुशियों को छीन नहीं पाएगी। उस एक वाक्य के साथ ही जैसे अनु की सारी तकलीफें पिघलने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर मीरा टूट चुकी होती है। उसका अहंकार, उसकी चालाकियां, सब कुछ सलाखों के पीछे दम तोड़ देता है और वो समझ जाती है कि सच से बड़ा कुछ भी नहीं होता। यही वो पल होता है जहां बुराई हार जाती है और सच्चाई जीत जाती है। और यहीं से आर्यवर्धन और अनु की जिंदगी में एक नई शुरुआत का सूरज उगने लगता है। लेकिन आने वाला कल क्या पूरी तरह शांत होगा या फिर किस्मत उनके इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए हैं? ये राज अगली कहानी के लिए जिंदा रह जाता है।